यह कथा रामायण के उत्तरकांड और शिव महापुराण में वर्णित है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी घटना में रावण के विनाश का बीज बोया गया था। यह बात उस समय की है जब रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका अहंकार चरम पर था। अपनी जीत के नशे में चूर होकर वह पुष्पक विमान पर सवार होकर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पर्वत का मार्ग रोका हुआ है। वहां भगवान शिव के परम भक्त और गणों के प्रधान नंदी पहरा दे रहे थे। नंदी का चेहरा वानर जैसा प्रतीत हो रहा था और वे अत्यंत रौद्र रूप में थे। नंदी ने रावण को रोका और कहा, इस समय महादेव समाधि में हैं, तुम आगे नहीं जा सकते। रावण को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसे यह बात सहन नहीं हुई। उसने नंदी के स्वरूप को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने नंदी के वानर मुख का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा क्रूर प्राणी शिव का द्वारपाल कैसे हो सकता है। रावण के इस उपहास से नंदी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने शांत भाव से रावण के भविष्य की भविष्यवाणी कर दी। नंदी ने कहा, हे दशानन, तूने मेरे वानर स्वरूप का उपहास किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि मेरे जैसे ही बलशाली वानर नरी तेरे कुल, तेरे अहंकार और तेरी लंका के विनाश का कारण बनेंगे। यही श्राप बाद में सत्य हुआ जब भगवान राम की सहायता के लिए हनुमान जी और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। नंदी की बात सुनकर रावण और क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि जिस पर्वत के कारण मुझे रोका जा रहा है, मैं उसे ही उखाड़ फेंकूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को नीचे से पकड़ डांच लिया और उसे ऊपर उठाने लगा। जैसे ही कैलाश हिलने लगा, वहां रहने वाले सभी गण और देवी देवता भयभीत हो गए। माता पार्वती भी विचलित हो गई। भगवान शिव ने देखा कि रावण का अहंकार सीमा पार कर रहा है। उन्होंने शांति से अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा दबाया। पर्वत का भार अचानक इतना बढ़ गया कि रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। रावण दर्द से चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी भयंकर चीख से तीनों लोग कांप उठे। दर्द में कराहते हुए रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने प्राण बचाने और शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने वहीं पर्वत के नीचे दबे दबे भगवान शिव की स्तुति गाना शुरू कर दिया। उसने तत्काल एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। रावण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया। चूंकि उसने भयंकर रोदन चीखना किया था, इसलिए भगवान शिव ने उसका नाम रावण, जो रोता है या रुलाता है, रखा और उसे चंद्रहास खड्ग प्रदान किया। शक्ति आने पर कभी भी दूसरों के स्वरूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कर्म फल। नंदी का श्राप ही रावण के अंत का मुख्य कारण बना। हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक, रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं की ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।